Hello everyone, welcome my channel Gentle Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चन जो विदाउट ऑप्शन पर डिस्कशन करेंगे, मतलब इसका जो है डायरेक्ट आंसर का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इससे जो पहले 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। दोस्तों सारा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है और जो है प्लेलिस्ट में जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर जो है वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि और विविध का भी, जो कि आगामी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, रुपया का जो प्रतीक है वह 2010 में अपनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए यह जो रुपया का जो प्रतीक अपनाया गया था यह 2010 में अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होगा, ऑप्शन बहुत सारा दे देगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। अच्छा, एक उमामी वर्ड है जो एक स्वाद का एक प्रकार है, ध्यान में रखिएगा। उमामी एक वर्ड है जो किससे संबंधित है, वह स्वाद का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट है चिकित्सक विज्ञान के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, चिकित्सक विज्ञान के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट है वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, चिकित्सक विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस और लोक प्रशासन के जनक जो वुडरो विल्सन हो जाएंगे। अच्छा, यह वीडियो जो है दोस्तों रिविजन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, थोड़ा स्पीड में पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो आपको नहीं अगर पहली बार लग रहा होगा तो आप जरूर कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट है अमरकोश, प्राचीन संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो सबसे पहले अमर सिंह द्वारा प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत का एक शब्द है जो अमर सिंह द्वारा प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत भाषा है जो अमर सिंह द्वारा प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट है अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। तो ध्यान रखिएगा, अमर सिंह किनके नवरत्न में से एक थे, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नेक्स्ट है हर्षचरित पहला ऐसा बुक है जो किसी राजा का जीवनी लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हर्षचरित जो है ऐसा पहला बुक है जो किसी राजा का जीवनी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफीन एक कार्बन का प्रूफ है। ध्यान रखिएगा, ग्राफीन जो है यह कार्बन का ही एक प्रूफ है। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर चिकित्सा का एक उदाहरण है। तो ग्लूकोमीटर जो है चिकित्सा का एक उपकरण है, उपकरण है। क्या है? ग्लूकोमीटर जो है चिकित्सा का एक उपकरण है। नेक्स्ट है क्लोरीन रंगहीन तथा स्वादहीन नहीं होती है। क्लोरीन जो है रंगहीन तथा स्वादहीन नहीं होती, मतलब यह हुआ कि क्लोरीन का कोई रंग होता है और कोई कुछ स्वाद होता हुआ। ठीक है, सुना रहा ना, ये जो क्लोरीन का कोई कलर है, इसमें स्वाद भी होता है, इसमें कलर भी होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि रंगहीन और स्वादहीन नहीं है, तो क्लोरीन ब्रोमीन इस तरह से दे देगा तो क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है नेपाल की पवित्र नदी जो है वह गंडक है तथा काठमांडू जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान में रखिएगा, नेपाल की पवित्र नदी जो है वह गंडक है और काठमांडू जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है वायसराय रिपन के समय में सबसे पहले जो फैक्ट्री खोला गया था। ध्यान में रखिएगा, रिपन के समय में सर्वप्रथम जो फैक्ट्री खोला गया था। नेक्स्ट है नोट पर टोटल जो है 17 भाषाएं लिखी गई। कितनी भाषाएं लिखी गई है? 17 भाषाएं लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति आयोग की शुरुआत जो हुई थी वह 1991 में हुई थी। तो यह इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा, आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति जो है 1991 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है एलपीजी जो है सल्फर का यौगिक मिथाइल मर्केप्टेन मिला रहता है। तो एलपीजी में देखिए आपसे पूछता है इसमें क्वेश्चन कि एलपीजी में निम्नलिखित में से किसका यौगिक रहता है, तो वह सल्फर का यौगिक हो जाएगा। अगर उसका नाम पूछेगा तो हो जाएगा मिथाइल मर्केप्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल मर्केप्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र जो कहाँ है, वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है मगरमच्छ के बच्चे को वह हैचलिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है।
और कुन्नकुलम जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरावती जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा में है। तो इंदिरावती जो जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ है, वह उड़ीसा में है। और मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन जो वह फ्लोरीन है। ध्यान में रखिएगा, टेफ्लॉन में जो पाया जाता है हैलोजन उसका नाम जो है फ्लोरीन है। नेक्स्ट है भारत और अरब नहीं है, ये देखिए यह कथन है कि भारत जो है अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन जो है इल्तुतमिश का है। यह किसका कथन है, यह इल्तुतमिश का है। तो ध्यान में रखिए ये कथन। लिंगराज मंदिर की नींव जो है ययाति केसरी द्वारा डाला गया था। तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाला गया था ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। नेक्स्ट है लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है। तो लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू हो जाएगा, थोरियम मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू में जो है क्या पाया जाएगा मुख्य रूप से, तो वह थोरियम पाया जाएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन जो है वायलिन बजाता था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि आइंस्टीन जो है निम्नलिखित में से क्या बजाते थे या फिर उनको क्या चीज़ का शौक था, तो वह वायलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जो है वह जयपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो है वह जयपुर में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है रोगवांस्की है जो उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। कौन सा बांध है, तो रोगवांस्की है जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकारी गेर्निका जो है पिकासो की कृति है। तो गेर्निका जो है किनके द्वारा बनाया गया था, तो वह पिकासो के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में शुरू हुआ था, आज़ादी के 1 साल के बाद। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो 6ठे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 6ठे पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है काबुली वाला कहानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो काबुली वाला जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। न्यूनतम मजदूरी जो 1948 में हुई थी, राष्ट्रीय कृषि वाला जो बैंक का स्थापना हुई थी वह 6ठे पंचवर्षीय में हुई थी। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वह पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वह पाकिस्तान है। नेक्स्ट है बाबा गाडरिया जो है पूजा जो है यह त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बाबा गाडरिया जो पूजा जो है वह त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पादा वृद्धि हार्मोन जो है जिबेरिन निकाली जाती है। तो निकाली जाती है। अच्छा ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि पादा वृद्धि हार्मोन सिंपल किसे कहते हैं, तो वह जिबरेलिन को कहा जाता है। जिराफ भी देखिए लंबा होता है, बिल्कुल, तो ये जो है पादा वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को ही कहा जाता है, साथ लंबा करता है। नेक्स्ट है ग्वालियर का किला जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया। तो ग्वालियर का किला जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है बारूद में नाइट्रस सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। तो ध्यान रखिएगा बारूद में जो है नाइट्रस सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। तो भारत में जो टोटल मुख्य रूप से जो है वह 13 बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह, ठीक है। देखिए छोटे छोटे कई बंदरगाह हैं 200 के आसपास, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़ा होता है, ठीक है, मेन जो मुख्य है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। तो आपको ध्यान रखना है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन को जो क्या किया था वह परास्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो है नर्मदा नदी स्थित है। ध्यान में रखिएगा विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो है कौन सी नदी बहती है, तो वह नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है छपेली लोक नृत्य जो है वह हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। छपेली किसकी है, तो वह हिमाचल प्रदेश की है, आपको बिल्कुल याद में रखिएगा हिमाचल प्रदेश की छपेली। नेक्स्ट है मुंडवा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मुंडवा का सूर्य मंदिर जो है, ये देखिए विश्वास कीजिए दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, जो है जो भी वीडियो बना रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पूछा जा रहा है मुंडवा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है
राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ की देवालय की स्थापना की थी। देखिए राष्ट्रकूट में किसके द्वारा, कृष्ण तृतीय की बात हो रही है, किसके द्वारा, कृष्ण तृतीय, फर्स्ट द्वितीय नहीं तृतीय, रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज शब्द का जो प्रयोग जो है हिंदी में और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का श्रेय जो सर्वप्रथम है सरस्वती दयानंद सरस्वती का है। देखिए ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है, एक अलग हो गया, और जो हिंदी में, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग हिंदी में एक अलग हो गया, और एक कथन है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय, दोनों जो है सरस्वती दयानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है, ध्यान, स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो क्या क्या है, स्वराज शब्द का प्रयोग हिंदी में और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय जो है सरस्वती दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचर पुस्तक जो है वह लिनियस के द्वारा लिखा गया है। यहाँ सिस्टेमा नेचर होना चाहिए, सिस्टेमा नहीं सिस्टेमा नेचर होना चाहिए, सिस्टेमा नेचर होता है। सीमेंट का जो मुख्य घटक है वह चूना पत्थर है, ध्यान रखिएगा। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक लिनियस द्वारा लिखा गया, सीमेंट का मुख्य घटक जो है वह चूना पत्थर है। नेक्स्ट है घूर्णन करते हुए गोलमेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गदर पार्टी का स्थापना जो हुई थी वह 1913 में हुई थी। तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी, वो 1913 में हुई थी। नेक्स्ट है सरिस्का रिजर्व सेंचुरी जो है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सरिस्का जो है सेंचुरी बाघ जो है वह राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कथाचरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचित है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या देखें, गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1913 में हुई थी। सरिस्का सेंचुरी जो है बाघ के लिए फेमस है, देखिए बाघ के लिए फेमस लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कथाचरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचित है। तो देखा दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। ऐसा ही कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, लगभग 16 वीडियो और आगे अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो है केमिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज जो है वीडियो अपलोड किया हुआ, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देखें दोस्तों, आपको बहुत ही आगामी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।